हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है द 10x रूल। ठीक है। इस बुक में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये 10x रूल्स क्या होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अभी क्या होता है, अगर मान लो कि आप कहीं पे मतलब आप बहुत बहुत टाइम आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि कुछ लोग इतने ज्यादा सक्सेस क्यों है और कुछ लोग इतने फेल क्यों है। ठीक है, तो फेलियर और सक्सेस के बीच की जो स्टोरी है, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है और वो लोग क्या करते हैं, जो सक्सेस है वो लोग क्या करते हैं और जो फेल होते हैं वो लोग क्या करते हैं और उसके लिए क्या एक्शन लेने चाहिए। तो ऑथर ने ये सब सारी बातें इस बुक में कवर की है। तो ये बहुत जबरदस्त बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो। पर मैंने कुछ समरी या फिर कुछ टॉपिक्स इस बुक के निकाले हैं, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुक का नाम है द 10x रूल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये डिफरेंस है। ठीक है, सक्सेस और फेलियर के बीच का जो डिफरेंस है वो इस बुक का ऑथर का नाम है ग्रांट कार्डन। ठीक है, तो उन्होंने ये बुक को लिखा है। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि अगर हम कुछ गोल डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर सके। ठीक है, अगर आपने इलोन मस्क के बारे में कुछ सुना होगा, तो उनको किसी ने पूछा था, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो उनको किसी ने पूछा था कि अगर आप कैसे इतने सक्सेस कैसे हो गए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैं 10 साल का गोल डिसाइड कर देता हूँ और उसको 1 साल में कैसे कन्वर्ट करूँ। ठीक है, उसको 1 साल में कैसे कन्वर्ट करूँ, कंप्लीट कर दूँ। तो उसके बारे में वो काम करते हैं। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड ये बुक भी है। अभी इसके कुछ की पॉइंट्स है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेट 10x गोल्स। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा गोल है उसको 10x कर देना चाहिए। मान लो, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, मान लो कि आपका 10 किलोमीटर्स का चलने का आपका गोल है। ठीक है, तो उसको 20 कर दो। ठीक है, ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो अपना आपका गोल है उसको डबल कर दो। मतलब डबल तो नहीं, पर 10x कर दो। ठीक है, 10x करने की बात कर रहे हो ऑथर। ठीक है, तो आपका माइंडसेट और मोटिवेशन उसको मतलब आप आपका माइंडसेट हमेशा यही बोलेगा कि ये जो मैंने गोल डिसाइड किया है, ठीक है, उसको कैसे कंप्लीट करूं। तो अभी मान लो कि आपने गोल तो डिसाइड कर लिया। अभी दूसरा पॉइंट है इसमें कि 10x एक्शन। अगर मान लो कि आपने ये 10x गोल तो डिसाइड कर दिया। ठीक है, अभी उसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें 10x एक्शन भी लेना पड़ेगा। और ठीक है, 10x एक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें लिखा है, अचीविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स ऑफ एफर्ट्स। मतलब उतने एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा 10x। अगर ये बोल रहे हो हम लोग कि 10 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चल लेंगे, पर ये बोलना इजी है, पर करने के लिए उतने एफर्ट्स लगाने पड़ेगा। ठीक है, वर्क मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट मतलब हार्ड वर्क अकेला नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हमें ये ऑथर बताते हैं कि ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। तो रिजेक्ट एवरेज थिंकिंग। एवरेज थिंकिंग मतलब जो मीडियोकर लोगों की थिंकिंग होती है, तो उससे हमें वो एवरेज थिंकिंग अगर आप रखोगे तो आपको रिजल्ट भी एवरेज ही मिलेंगे। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि एवरेज थिंकिंग एक्शंस लीड्स टू एवरेज रिजल्ट्स। सो कार्डन मतलब जो ऑथर है वो कहना चाहते हैं कि जो आपका एम है उसको ग्रेटनेस मतलब जो भी आपसे कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं लेना है, डिस्कम्फर्ट होके वो आपका जो भी डिसीजन है उसको लेना है। ठीक है, तो ही आपको ह्यूज सक्सेस मिल सकता है। एम्ब्रांस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमें जो भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेनी पड़ेगी। टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। उसके लिए एक्शन भी खुद ही करने पड़ेंगे और उसके रिजल्ट भी आपको ही मिलेंगे। ठीक है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अवॉइडिंग ब्लेम मतलब ब्लेम किसी को करना नहीं चाहिए।
या फिर एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि ये हो गया तो इसके लिए ये नहीं हुआ, ये कर लेते तो ये हो जाता, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, मैं बहुत सारे कंटेंट ट्रेडिंग के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, तो ये भी कुछ ट्रेडिंग के रिलेटेड ही है। अगर आपको लॉस भी हो रहा है, ठीक है, वो आपकी वजह से ही हो रहा है, आपको किसी ने नहीं करवाया है, ठीक है, आपने ट्रेड लिया तो आपका लॉस हुआ, ठीक है, तो उसी की वजह से आपको आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। डेवलप एन ऑब्सेशन विथ सक्सेस। अगर आपको ठीक है, आपको जो भी आपका गोल है, आपका सक्सेस, सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग होता है, ठीक है, किसी को पैसा, जॉब, बिजनेस अलग अलग होता है सबका, किसी को फैमिली अच्छी चाहिए, ठीक है, सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है सक्सेस का, ठीक है, तो सबके लिए है ये। अगर मान लो कि आपको वो चाहिए जो भी आपको आपका गोल है, ठीक है, तो आपको उसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही वो मिलेगा, बाकी ये इतना इजी नहीं है। परस्यू सक्सेस टू ड्राइव डेली एक्शन एंड माइंडसेट। जो भी आपका एक्शन और माइंडसेट है, ठीक है, उसके ऊपर डेली आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको वो मिल सकता है। व्यू फेलियर एज अ फ्यूल। जैसे मैंने ट्रेडिंग की बात की, ट्रेडिंग में क्या होता है कि फेलियर तो मिलता ही है, रोज मिलता है, स्टॉप लॉस जाना फिक्स है अपना, ठीक है, स्टॉप लॉस तो जाएगा ही, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो स्टॉप लॉस तो जाएगा, ठीक है, पर उसको ऐसा नहीं कि मेरा तो लॉस हो रहा है मुझे नहीं करना, ठीक है, उसको लर्निंग की तरह लेना चाहिए हमें। ये जो आपका जो फेलियर है, मतलब स्टॉप लॉस है या फिर लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपको तो उसको लर्निंग की तरह लेना है। मान लो कि आपका आज बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको सीखो उससे, ठीक है, कि अगली बार मैं उसको कैसे मैनेज कर सकूं। ये ऑथर ने बहुत अच्छी चीज बताई है इसमें कि फेलियर अकॉर्डिंग टू कार्डन, मतलब ऑथर के हिसाब से फेलियर क्या है, इट्स अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब फेलियर इट्स एन पार्ट ऑफ प्रोसेस, जो अपना स्टॉप लॉस होता है इट्स एन पार्ट ऑफ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको उससे लर्निंग करनी चाहिए। और डोमिनेट योर मार्केट, डोंट कॉम्पीट। इसको गलत तरीके के मत लेना। इसको ऑथर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि अगर मार्केट में आपका कोई शॉप है, समझो बात को, कि अगर मार्केट में आपका कोई शॉप है, ठीक है, तो उसको उसी को चलना चाहिए, मतलब सारे मार्केट को डोमिनेट कर दो, अपनी ही जो भी अपनी स्ट्रेटेजी है वही चलनी चाहिए, बाकी सबको पीछे छोड़ दो, उस तरीके का आपको मतलब आपका अपना स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल, मतलब अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना करते रहना चाहिए। द बुक एम्फासिस मैक्सिमाइजिंग यूनिक टैलेंट्स एंड पोटेंशियल, मतलब आपका जो टैलेंट है, आपका पोटेंशियल है, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है, तो उसको 10x करना करते रहना चाहिए। आपकी स्किल है, उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मान लो कि कोई छुरी है, ठीक है, कोई नाइफ है, ठीक है, उसको उसको आप यूज ही करते रहोगे और उसको मतलब उसकी जो धार होती है उसको धार नहीं करोगे, ठीक है, तो आप वो काम नहीं करेगी कुछ टाइम के बाद, उसको आपको शार्प करना पड़ेगा, शार्प करते रहना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अपने अपने अपना भी ऐसा ही है, अपने आप को शार्प हमेशा करते रहना पड़ेगा, अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एस्टेब्लिश बिग टारगेट्स फॉर मोटिवेशन, ठीक है, अपने अपना जो टारगेट है, ठीक है, उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। और ठीक है, ऑथर ये बताते हैं इस बुक में कि अपना जो आपका जो भी टारगेट है, ठीक है, वो अपना जो भी आपका मोटिवेशन के लिए उसको बिग बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स टू थिंक डिफरेंशिएटली रादर देन सेटिंग कंफर्ट मीडियोकर, मतलब जो भी मीडियोकर होते हैं, एवरेज पीपल्स होते हैं, वो आपने बहुत बार ये आइडेंटिफाई किया होगा कि कुछ लोग हैं जो एकदम मीडियोकर है, ठीक है, मिडिल क्लास है, और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस है। तो वो क्यों है, वो मीडियोकर और जो सक्सेस है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्यों है, तो वो थॉट्स का और माइंडसेट का डिफरेंस है, ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। मेंटेन अ स्ट्रांग पॉजिटिव माइंडसेट, ये पूरा गेम माइंडसेट का है, ठीक है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, और उसके आपका जो भी गोल है, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपका सक्सेस है, ठीक है, उसके ऊपर आपका आपका माइंडसेट उसके ऊपर ही रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, जो भी आपका माइंडसेट है उसको क्लियर कर रखना पड़ेगा कि ये हमें ये जो हमारा हमने 10x रूल डिसाइड किया है उसको हमें करना है। अभी ये बुक का जो कोर मॉरल है वो क्या है, तो जो भी अपना गोल्स है, ठीक है,
जो भी आपने अगर मान लो कि कोई भी गोल डिसाइड किया है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स आपका है, तो उसके लिए आपका एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपने गोल तो डिसाइड कर दिया पर उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उतना एफर्ट्स भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बुक से हम लोग सीख सकते हैं। अगर आपको आप ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड हो, तो ट्रेडिंग में भी ये सारी सारी की सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लो कि आपका एक दिन लॉस हो रहा है, 2 दिन लॉस लॉस हो रहा है, ठीक है? तो आप उससे सीख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपका जो भी गोल है ट्रेडिंग में आपका जो भी प्रॉफ़िट करना है, उसको भी आप डिसाइड कर सकते हो, उसको भी 10x कर सकते हो, ठीक है? तो उस हिसाब से इस वीडियो को आप लेना, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।